हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे। मैं आचार्य हिमांशु सैनी इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सो गाइज, जो आज की अपनी वीडियो रहने वाली है उसका टॉपिक रहेगा देव उठनी एकादशी। जैसा कि आप जानते हैं, कल देव प्रबोधिनी एकादशी यानी इस वर्ष 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो देव प्रबोधिनी एकादशी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए, व्रत की क्या विधि है, पूजा की सही विधि क्या है और इस दिन और क्या क्या विशेष होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो एकादशी मनाई जाती है उसे देवउठनी एकादशी या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जाग जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार पुनः संभाल लेते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले, जैसे कि ये आपने नाम सुना है कि देव प्रबोधिनी या फिर देव उठनी एकादशी, इस एकादशी का व्रत जो भी रखता है उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। तो इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी अनिवार्य हर ही बताई गई है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की क्यों ना हो या फिर शुक्ल पक्ष की क्यों ना हो। एकादशी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ना शुक्ल पक्ष ही करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, आपको हर एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिनमें से देव प्रबोधिनी एकादशी तो विशेष महत्व रखती है अपना। आप लोगों को व्रत करना है। दशमी के दिन ही आपको ब्रह्मचार्य का प्रण ले लेना। दशमी के दिन ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों का त्याग कर देना है। उसके बाद में आप रात्रि में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए सो जाएंगे। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। एकादशी के दिन जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठते ही सबसे पहले अपने कर दर्शन कीजिए। कराग्र वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। देन वहां से उठ के अपना सीधा पैर धरती माता पे रखिए। धरती माँ को प्रणाम कीजिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, इस मंत्र के साथ में देन आप बाहर जाएंगे। स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पे बैठेंगे। इस दिन चावल वर्जित बताए जाते हैं। इस दिन चावलों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, खाना तो दूर की बात है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको पुष्प, आपको थोड़ा सा जल और थोड़ा सा आपको मूली एंड थोड़ा सा आपको दक्षिणा स्वरूप स्वेच्छा से आप जो भी रख सकते हैं अपने सीधे हाथ में रख के संकल्प इत्यादि लीजिए कि मैं अपने परिवार के साथ में एकादशी का पूजन करने का एवं व्रत करने का, उपवास करने का संकल्प लेता हूँ एवं आज के दिन मैं आहार का त्याग करता हूँ। ऐसा करके आप व्रत का प्रण लीजिए और दिन में अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। आप जितना ज्यादा नाम जप करेंगे आपका पुण्य बढ़ता ही जाएगा। एकादशी के दिन का नाम जप रोजाना जाप करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। तो एकादशी के दिन आप जिस भी देवता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु का नारायण नारायण जप करते हैं या फिर राम राम जप करते हैं, कृष्ण कृष्ण जप करते हैं, जो कि सर्वोत्तम मैं करता हूँ श्री राधा नाम जप करते हैं, तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन है एकादशी। तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जो कि अनंत फलदायी होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कीजिए। इस दिन आप हरि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु का सुंदर श्रृंगार कीजिए। घर में शालिग्राम भगवान या फिर लड्डू गोपाल जी रखते तो उनका पूजन श्रृंगार कीजिए। देन उनकी आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, आप जो भी आरती गाते हैं वो आरती उनसे कीजिए। और एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है कि जिसके अंदर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप को नाम के अनुसार ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं पुत्रदा एकादशी, यानी पुत्र रत्न प्रदान करने वाली एकादशी होती है, उसे पुत्रदा एकादशी बोलते हैं। पाप मोचिनी एकादशी नहीं, पापों का भी मोचन करने वाली, पापों का भी नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी। इसके अलावा हम बात करें एकादशी की, जैसे सफल एकादशी, हर कार्य में सफलता देने वाली एकादशी। इसके अलावा बहुत सारी एकादशी, जैसे कि आपने सुना होगा निर्जला एकादशी होती है, वो निर्जल रखी जाती है। जैसे ऐसे ही देव प्रबोधिनी एकादशी, जैसे जो कि हम कल मनाने वाले हैं। तो इसका मैंने आपको नियम बता दिया। आपको संकल्प लेके पूजा इत्यादि करके दिन भर आपको आहार का त्याग करना है। जब आपको ये लगे कि नहीं अब मैं नहीं रह सकता, तब आप कुछ जल मात्र या फिर कुछ आहार ले सकते हैं। अन्न का तो आपको एकदम से ही त्याग करना। फल इत्यादि आप ले सकते हैं दिन में एक बार। इसके अलावा शाम के समय पे जो इस दिन विशेष मनाया जाता है, इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था। तो आपके घर में जहाँ पे भी तुलसी माता विराजमान है, आपने गमले पे रख रखा है या फिर भूमि में उगा रखा है, तो उनको सुंदर चुनरी इत्यादि उड़ाइए, उनके समक्ष कलश स्थापना कीजिए, दीप धूप उनको दिखाइए, नैवेद्य आदि की व्यवस्था उनके लिए कीजिए। और भगवान शालिग्राम के साथ में उनका गठबंधन करवा के, अगर आपके घर में पुरोहित हैं तो आप पुरोहित इत्यादि को बुला के उनके फेरे करवाइए, अन्यथा आप ही खुद से उनका गठबंधन करवा के सामान्य विधि से उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको आंवले का भोग विशेष रूप से लगाइए।
इसके अलावा हमारे प्यारे खाटू श्याम जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में उनका मंदिर स्थित है, उनका आज के दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपको एक रियल बात बता देता हूँ कि शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि बर्बरी, जिन्हें हम खाटू श्याम जी बोलते हैं, कि उनका जन्मदिन है वो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही मनाया जाता है। उनका जन्मदिन इस दिन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज के दिन उनके मंदिर की स्थापना हुई थी। जो उनका शीश की हम पूजा करते हैं, उसकी स्थापना आज ही के दिन मंदिर में हुई थी, तो उनका आज के ही दिन जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। तो अच्छी बात है, हमें बनाना चाहिए उनका जन्मोत्सव। और किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका पाठोत्सव हम बोल सकते हैं। बाकी लोगों की आस्था श्याम बाबा में इतनी हो गई है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा श्याम ही बोलता हूँ। तो आप सभी को इस दिन बाबा श्याम का विशेष पूजन जरूर करना, आप उनके दर्शन जरूर करके आइए, क्योंकि कलयुग में हारे का सहारा सिर्फ श्याम बाबा को ही कहा गया है। तो आप इस विधि से एकादशी का पूरा व्रत रखिए, हो सके जितना संभव हो सके इस दिन रात्रि में शयन का त्याग करें। एकादशी के दिन शयन करना भी वर्जित बताया गया है। हो अगर आप पूरी रात में शयन वर्जित ना कर सके तो मध्य रात्रि तक कम से कम आप जगे रहें, हरि नाम का संकीर्तन कीजिए, नाम जप अधिक से अधिक कीजिए। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि एकादशी में महिमा रात्रि जागरण की सबसे अधिक होती है। आप रात्रि भर जाग के जागरण कीजिए और नाम जप कीजिए। प्रातः काल में द्वादशी तिथि को स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ में विशेष पूजन कीजिए। और आपको उस दिन चावल का भोग बनाना है, जो कि आप बाबा श्याम को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु को कभी भी चावल का भोग नहीं लग सकता। आप अपने व्रत का पालन जरूर चावल खा के कर सकते हैं, अन्न खा के आपको द्वादशी के दिन अपने व्रत का पालन कर लेना है। और द्वादशी के दिन पालन करने के बाद भी आपको पूरे दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ऐसे आप जब 3 दिन का नियम धारण करेंगे तो आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। इस विधि से आपको एकादशी तिथि का व्रत करना है। और एकादशी, मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि एकादशी शास्त्रों में अनिवार्य माना गया है। अगर नवरात्रि, जन्माष्टमी, राधाष्टमी ये व्रत आप लोग नहीं करेंगे तो एक बार चल जाएगा, लेकिन एकादशी का व्रत शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। इस व्रत को ना करने से भी पाप लगता है, इसलिए आपको एकादशी का व्रत तो जरूर करना है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी बताइएगा जरूर। आपसे चाहता हूँ इजाजत। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड कमेंट्स में आप बताते रहिए कि आपको किस वीडियो पे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। एंड कमेंट में अपनी राशि, अपना मूलांक भागांक जरूर कमेंट कीजिए। एंड मैं लाइव जब करता हूँ तो आप मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ के टैरोट से जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। सभी को जय जय श्री राधे।